सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो के पोइट्री पार्ट में से एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगी। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई मदर एट 66 की जो पोइट है वो है कमला दास। सो बेसिकली कमला दास वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट। फोरमोस्ट का यहाँ पर मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा प्रख्यात, मतलब बाकी सारे कवियों में से ये भी काफ़ी प्रख्यात कवि थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सो बेसिकली उनका काम करने का तरीका जो था वो उनकी ओरिजिनलिटी दिखाया करता था, उनकी वर्सेटैलिटी, वो बहुत ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम किया करती थी, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज पर पोइट्री लिखा करती थी, एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और उनकी पोइट्रीज पढ़ के आपको एक डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग होगी कि ये तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, नॉर्मल सी लैंग्वेज है, ठीक है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। सो बेसिकली क्या बताया गया है कि कमला दास जी ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कराया था इंग्लिश में एंड मलयालम में। किस नाम से? माधवी कुट्टी के नाम से। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हैरियट एंड अदर स्टोरीज। उन्होंने इंग्लिश में अल्फाबेट ऑफ लस्ट, पद्मावती द हैरियट और भी बहुत सारी कई शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कराया गया था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्रीज, इसके साथ साथ उन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोइट्री को भी पब्लिश कराया था। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम। माई मदर एट 66 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लिरिकल आइडम में लिखा करती थी, और माई मदर एट 66 जो पोएम है ये भी इसी कैटेगरी की एक एग्जाम्पल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बिफोर यू रीड। सो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सो एजिंग मतलब जो उम्र का बढ़ना होता है। सो बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको एक दिन बूढ़ा होना है और बाद में मर जाना है, ठीक है। सो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो बूढ़े हमारे पेरेंट्स हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एज्ड हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसी पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So basically ये जो कमला दास जी लिख रही हैं, ठीक है, इससे एक हफ्ते पहले की बात है। लास्ट फ्राइडे बोल दिया ना। सो बेसिकली कमला दास जी क्या थी, एक टैक्सी में थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? अपने घर से कोचिन जा रही थी। तो वही बोलती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। वो क्या देखती हैं कि जब मैं जा रही थी लास्ट फ्राइडे को घर से कोचिन, तो मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ मेरे बगल में बैठे हुए। डोज ओपन माउथ। तो डोज बेसिकली मतलब होता है जब हम हल्की हल्की नींद ले रहे होते हैं या जब हमको हल्की हल्की नींद आ रही होती है। ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद अ पेन। सो बेसिकली बोला गया है कि उनका चेहरा जो था, एशन बोलते हैं या तो कोई बीमारी या जब चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक है। सो वो बोल रही थी कि उनकी मम्मी का जो चेहरा था वो लगभग पीला पड़ चुका था, और उसको किससे कंपेयर किया है? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब कोई लाश, डेड बॉडी, और यहाँ पर एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अगर आप लोगों ने फिगर स्पीच या पोइटिक डिवाइसेस पढ़े होंगे तो एशन लाइक का मतलब लाइक कौन सा पोइटिक डिवाइस हो गया यहाँ पर? सिमिली, ठीक है। फिर क्या बोला है कि उनकी मम्मी का जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था और किसी लाश की तरह दिख रहा था, ठीक है, जैसे खून ही ना हो उसमें। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द से वो उनको रियलाइज होता है, किसको? कमला दास जी को, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, कि उनकी मम्मी जो है वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी वो उस टाइम उसको दिख रही थी। पुट दैट थॉट अवे। अब देखो यहाँ पर एज कितनी है, तो चैप्टर में क्या बोला गया है? माई मदर एट 66। सो बेसिकली उनकी मम्मी की उम्र उस टाइम कितनी थी? 66 ईयर्स की थी। अब उसके बाद क्या बताती है कि पुट दैट थॉट अवे। एकदम से लेखिका जो थी कमला दास जी, उन्होंने अपना दिमाग वहां से हटाया क्योंकि बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। और वो क्या करती हैं, अब जो टैक्सी में बैठी हुई होती है उसके बाहर देखती है और उनको दिख रहा होता है कि जो ट्रीज है वो भाग रहे हैं। अब बेसिकली भागेंगे कैसे? स्प्रिंटिंग का मतलब आई थिंक भागना, हाँ, शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। सो वो जो ट्रीज थे वो भाग रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ट्रीज भागेंगे कैसे? तो ट्रीज भागने का मतलब ये है कि जब हम कहीं पर टैक्सी कार में आगे जा रहे होते हैं और अगर हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो जो भी घास होती है, ट्रीज होते हैं,
ये बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि हम आगे जा रहे होते हैं उस टाइम। तो उसी को बताया गया ट्रीज प्रिंटिंग। अब ट्रीज भागते नहीं है, तो इस चीज को दिखाने के लिए इन्होंने क्या यूज किया, एक पोइटिक डिवाइस। कौन सा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, वो देखती हैं कि बाहर ट्रीज भाग रहे होते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खुश होकर घर से बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो लेखिका होती हैं वो कहाँ पर पहुंच जाती है फाइनली, एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनको जाना होता है। तो वो उस टाइम बताती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो होती है वो चेक हो चुकी होती है, ठीक है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब यहाँ पर दूरी बताई गई है। तो क्या बोला था दोबारा कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट हर, वो दोबारा किसको देखती है, अपनी मम्मी को देखती है। और जब वो अपनी मम्मी को देखती है तो क्या दिखता है उनको, वैन पेल, वैन का मतलब होता है यहाँ पर कलरलेस, ठीक है, फीका पड़ जाना, और उनका चेहरा फीका पड़ चुका होता है और पीला भी पड़ चुका होता है, पेल मतलब पीला पड़ जाना। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की लेट नाइट में मून निकलते हैं एकदम रूखे सूखे टाइप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोबारा कंपेयर किया है ना उनके चेहरे को, अब यही ध्यान देना है आपको, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पर एज लगाया गया कंपेयर करने में, ठीक है। तो एज का मतलब क्या है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि फिर से दोबारा पोएटिक डिवाइस आ गया, कौन सा, सिमिली, ठीक है, एज लगाया ना इसलिए, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग। अब देखो ओल्ड फैमिलियर एग का मतलब क्या, कि उनका दोबारा से जो पुराना फैमिली का डर था वो उनको सता रहा है। फैमिली का डर कौन सा हो गया, कि जैसे कभी कभार हम छोटे होते हैं तो हमको डर लगता है ना कि अगर मम्मी पापा छोड़ के चले गए तो क्या होगा, या कि पेरेंट्स ने छोड़ दिया हमको, उस टाइप में। तो वो बोलती हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, उनको दोबारा से क्या होता है, वो डर लगता है कि कहीं उनकी मम्मी उनको छोड़ के ना चली जाए। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने जो भी कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, आपसे जल्दी मिलते हैं अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो अपने आप को संभालती हैं और आखिरी में वो जो भी करती हैं वो क्या करती हैं, वो बस मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। सो बेसिकली ये आपकी पूरी पोएम थी माई मदर एट 66। सो जैसा कि हम ऑलरेडी ये पोएम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इस चैप्टर की पोइट तो कमला दास जी, ठीक है। पोइट ने किस टोन का यूज़ किया है, हमने इस पोएम में कहाँ कहाँ नोटिस किया कि पोइट ने पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए थे या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करी थी, ठीक है। ये बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ इसके सेंस से रिगार्डिंग आ गया, जैसे पोइट का कौन सा चाइल्डहुड फियर बाहर आ गया था, ठीक है, उस बेसिस पर। सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के या किसी नेक्स्ट पोएम के, ठीक है। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।